हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और हमारा यूट्यूब चैनल और हमारी ये 6th वीडियो है। आज का जो टॉपिक है वो है एक्टर्स सक्सेस। एक एक्टर का सक्सेस। आपने देखा होगा कि हम में से हिंदुस्तान में, या हम पहले इंडिया से शुरू करते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग एक्टर बनना चाहते हैं। उसका सबसे मोटे तौर पे जो रीज़न होता है, ज़्यादातर इन्फ्लुएंस जब शुरू में होते हैं तो उसका जो फेम, हाँ इस फील्ड में है या इस फील्ड या एक्टिंग करते करते जानते हैं लोग, आपको हज़ारों लोग जानते हैं और आप चाहते भी हैं ना कि आपके एग्जिस्टेंस को हज़ारों लोग जानें, आपको समझें। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन हम इसको थोड़ा डीपली समझेंगे इसको, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ इस लाइन में, फील्ड में, एक्टिंग में। मुझे 7-8 साल हो गए तकरीबन, मैं थिएटर कर रहा हूँ। तो बेसिकली है क्या कि कुछ ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे और क्या एक्टर की है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर का जो सक्सेस है वो, एज एन एक्टर, अगर आप एक्टर हैं तो ये अपने आप में एक सक्सेसफुल बात है। आप सक्सेसफुल हैं, आप एक्टर हैं। किस तरह से, मैं आपको जैसे बताता हूँ 2-4 चीज़ें। जैसे दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ ड्रामा के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल आते हैं, आवेदन देते हैं। कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, पढ़ाई करते हैं ड्रामा की, थिएटर की, फिर चले जाते हैं। एक फिल्म स्कूल है पुणे में, वहाँ लोग पढ़ाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट इंडिया में है। ड्रामा स्कूल्स तो काफ़ी हैं, फिल्म स्कूल 1-2-3 ही हमारे इंडिया में हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में भी एमए की डिग्रीज मिलती हैं ड्रामा में, और फिल्म स्टडी भी होती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो बेसिकली क्या है, हमारा जो एक्टर का सक्सेस जो है ना, वो तो है ही कि आप एक जो काम करते हो उसके थ्रू आप फेमस हुए, उसके थ्रू आपने पैसा कमाया, वो तो एक दुनियावी सक्सेस, वो तो दिख ही रही है, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन जो एक्टर होता है, आप कभी भी किसी एक्टर को देख के ये सोचते हैं कि यार इसको काम नहीं मिला, या इसने काम नहीं किया, या कोई है आपके जानने वालों में से कोई सीनियर्स हैं वो एक्टिंग करते हैं, आपको पता भी नहीं है वो किन मूवमेंट्स को जीते हैं जिनसे लोग बहुत दूर रह जाते हैं। मालूम है, एक्टर को, मान लीजिए एक एक्टर हैं आप, और आपको एक मैथमेटिशियन का कैरेक्टर करना है और दूसरी तरफ आपको एक पोएट का कैरेक्टर करना है। दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग हैं। आपको दोनों के सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ना पड़ेगा, आपको दोनों को रिक्रिएट करना है स्टेज पे। आपका वो इतना बड़ा सक्सेस है एज बीइंग एक्टर। आप अगर एक्टर हैं और वाकई में अच्छा ट्रेनिंग आपने की, खुद से ट्रेनिंग की है और कहीं इंस्टीट्यूट से भी चाहे की हो, और आप उस एक जो इन्फिनाइट का तार जो है आपको उस पकड़ में आपके आता है, तो उससे बड़ी सक्सेस नहीं है कोई कि आप एक्टर हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेसफुल चीज़ है कि आप एक्टर हैं। अब जैसे आप देखिए कि एक्टिंग में बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मतलब बहुत सारे थ्योरी भी होती हैं किस तरह एक्टिंग होती है। लेकिन ना, क्यों इंस्टीट्यूट की तरफ लोग इतना ज़्यादा भागते हैं। थिएटर, हमारे जूनियर्स कई बार होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं स्कूल्स के लिए या कहीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने के लिए, क्योंकि एक वो सिनेरियो है, सोशल सिनेरियो जो बना हुआ है कि जैसे आप मान लीजिए आप यामाहा की या हीरो होंडा की बाइक लेते हैं, तो आपका एक भरोसा है कि आपको जो वहाँ पार्ट्स मिलेंगे, जो असेंबल वो जो पार्ट करते हैं, उनका एक ट्रस्ट आपको बना हुआ है। जबकि आप इक्विपमेंट या मशीनरी असेंबल करा के कोई अपने लिए गैजेट तैयार करते हैं, उस पर आप थोड़ा कम भरोसा करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो बाद में बात आती है। उसी तरह से जो एक्टिंग का फील्ड है और जिसकी ट्रेनिंग है, इसकी ट्रेनिंग पे मैं बात करूँ तो इसकी ट्रेनिंग बहुत 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 बड़ी ट्रेनिंग होती है, बहुत बड़ा मतलब कुछ है। ठीक है, एक एक्टिंग तो वो होती है कि आप आए, आपने लाइन बोली और चले गए, वो ठीक है, वो सब वो भी ज़रूरी है, एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द गेम है। एक तो आप इंस्टीट्यूट में गए, आप किसी इंस्टीट्यूट में 2 साल 3 साल के लिए ट्रेनिंग लेने गए, आपको वहाँ एक्सरसाइज कराई गई, आपको सब चीज़ें टेक्निक्स सिखाई गई, और आपको एक डायमंड, उनके पास उनका एक अपना गिफ्ट पैक है, वो आपको 2-3 साल में पकड़ा देते हैं। उसके अंदर क्रिस्टल है, वो आपके हाथ लग जाता है, ठीक है। दूसरा, आप अगर समझते हुए चीज़ों को, ऑब्जर्वेंट रहते हुए लाइफ में खुद से एक्सप्लोर करेंगे इस फील्ड में, ऑब्वियसली गाइडेंस तो होती है कुछ लोगों की, तो आपके हाथ में लगता है इतना बड़ा अनगढ़ हीरा, अनगढ़ कोहिनूर। आप तराश के उसको इतना भी रख सकते हैं, इतना भी रख सकते हैं, इतना भी रख सकते हैं और इतना सा भी बना सकते हैं। ड्रामेटिक सोसाइटी और ड्रामेटिक स्कूल्स या ड्रामेटिक जो कल्चर है, वहाँ से 3 साल के अंदर जो मिला वो इतना बड़ा कोहिनूर है। तो वो टेक्निक तो एक बेसिक है, उसके बाद उनका रास्ता आगे का होता है। आपको मिला इतना बड़ा, आप सोच लीजिए अगर खुद से एक्सप्लोर आप करते हैं चीज़ों को। लेकिन जो 3 साल या 2 साल की ट्रेनिंग है, वहाँ वो हीरा मिलना जो है वो डिसाइडेड है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। वो बेसिक समझ तो वो डाल ही देंगे 3 साल में आपके अंदर। आप अगर बाहर खुद से इस चक्कर में लगे हुए कि हम इतना बड़ा हीरा हमारे पास है, तो ये ख़राब भी हो जाता है। कई बार पत्थर भी उठा लेते हैं लोग डायमंड समझ के, और उसी पे फिर घिसते रहते हैं कि चमकेगा, वो नहीं चमकता। तो बेसिक जो है ना, वो आपका लाइन है कि आपने लाइन को किस तरह पकड़ा हुआ है, आपने वो कनेक्शन आपका किस तरह से अपनी एक्टिंग के साथ बैठता है, किस तरह से आप परफॉर्म करते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे ड्रामा स्कूल से पास आउट एक्टर्स भी हैं, जैसे नसीर साहब हैं, इरफान साहब हैं,
और भी बहुत तमाम लोग हैं, ओमपुरी साहब थे, पंकज कपूर साहब, जितने भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इनके साथ जुड़ते हैं कुछ स्कूल्स के नाम। उनका वो अपना जो 3 साल में, देखो उनके पास एक क्रिस्टल आया 3 साल में, एक बेसिक जो उनका क्लियर हुआ है ना, उसके बाद उनका अपना रास्ता था, उनका अपना विज़न है, और ये विज़न आप कहीं भी रह के अपना डेवलप कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको उसके लिए और एक चीज़, बिल्कुल ये ना सोचें कि हम इस फील्ड में एक्टिंग करेंगे तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है, खासकर एक्टिंग की जो फील्ड है, इसमें बहुत पढ़ना होता है, बहुत पढ़ाई दरकार होती है। मान लीजिए आपको किसी कुक का कैरेक्टर करना है ना, आपको होम साइंस का पता होना चाहिए, आपको कुकिंग आना है, कम से कम नॉलेज हो उस चीज़ का। आपको मोची का कैरेक्टर करना, आपको पता लगाना होगा कि वो किस तरह से, ये पढ़ाई जो है, आपको किसी हिस्टोरियन का कैरेक्टर करना है, आपको हिस्ट्री की समझ नहीं होगी, आप कैसे हिस्टोरियन लगेंगे? मेंटली लग ही नहीं सकते हिस्टोरियन। आप लुक भी बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मेंटली कैसे हिस्टोरियन लगेंगे? सो एक्टिंग जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा पढ़ाई मांगती है। आप जिन सब्जेक्ट से भाग के एक्टिंग करने आते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स की तरफ रिसर्च करने आपको कुछ साल बाद जाना पड़ेगा, और रिसर्च भी जितनी आपकी पढ़ाई में नहीं होती है उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उसको जिंदा करना है वापस, उन मोमेंट्स को, स्टेज पे या स्क्रीन पे जहाँ भी आप काम करेंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने जैसी हैं कि उसको उसी तरह, लेकिन अगर आप कहीं से ट्रेनिंग लेते हैं किसी खास तरह के इंस्टीट्यूट से, तो आपको एक चीज़ बेसिक सेंसिबिलिटी मिलती है, उसको आप किस तरह यूज़ करेंगे। खुद से आप ट्रेंड होते हैं और गाइडेंस में लोगों के पढ़ते हैं, लिखते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, देखते हैं, तो फिर आपके पास बहुत बड़ी खजाना भी लग सकता है और आप खाली हाथ भी रह सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उस नज़रिए को डेवलप करते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, मेरे पास एक मेरे सीनियर है एक, वो मेरे दूसरे सीनियर से भी कुछ दिन पहले एक बड़ी अच्छी मज़ेदार बात उन्होंने की, और इसी वजह से मेरा मन किया कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि जो जितना कम जानता है ना उतना अच्छा एक्टर है। अब ये ना समझने जैसा जुमला है, वो शायद ना, मुझे ऐसा लगा, बहुत काबिल आदमी है, बहुत पढ़े लिखे हैं और ड्रामा स्कूल से पास आउट हैं और जानकार इंसान है, एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर पाए। इससे क्या हुआ कि बहुत धुंधलका फैल गया लोगों के मन में ना इस एक जुमले से। इसका मतलब ये है, बेसिकली क्या है ना, आप अगर किसी भी खास तरह के विचारधारा या मानसिक तरह एक उसमें रहते हैं कि आपके कुछ थॉट्स हैं बहुत पक्के, उन लोगों पे तो ये अप्लाई होता है कि आप भैया मत जानिए, चुपचाप काम कीजिए और चले जाइए, और नॉर्मल काम करके चले जाइए, है ना। एक तो कम्युनिकेटर होता है ना, हर कोई एक्टर होता भी नहीं, तो आप चले जाइए। दूसरा होता है, उनका कहने का मतलब ये था, जानिए तो इतना जान लीजिए कि फिर आपके नज़रिए ख़त्म हो जाएं चीज़ों को लेकर, इतना जान लीजिए। और अगर नहीं जानना है तो आधे अधूरे में मत जानिए कि आप किसी सीनियर को देखा आपने कि वो कम्युनिस्ट हैं या वो राइट विंग है, कोई भी जो जितने भी थॉट प्रोसेस होते हैं, आप भी नारा लगाने लग गए, आप भी उन चीज़ों की तरफ मुतासिर हो गए, उसको ना करें। क्योंकि उससे क्या, उससे आपका एज एन एक्टर आप कमज़ोर पड़ते हैं, आप एज एन एक्टर थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, क्योंकि आपके खास तरह की थॉट प्रोसेस हो जाती है, और ख़ास तरह की कोई भी थॉट प्रोसेस एक्टिंग में मेरे हिसाब से किसी तरह भी कारगर नहीं होती। तो ये चीज़ें थोड़ी समझने जैसी हैं। तो उनको भी जुमला कहना उस तरह से चाहिए था कि कम जानने के लिए जुमला इस्तेमाल होना चाहिए था, कि लोगों को ना, कम जानने वालों से कहना चाहिए कि आप मत जानिए, रहने दीजिए, चुपचाप एक्टिंग करिए और जाइए। या फिर कहिए कि भाई पहले 20-22 साल, 15 साल, 16 साल रिसर्च कर लो सब चीज़ों पे, वर्ल्ड पे, फिर एक्टिंग करना। ऐसे ऐसे आर्ट फॉर्म है हमारे यहाँ की 12-12 साल की ट्रेनिंग होती है। द्रुपद राग 12 साल, 13 साल, 20-20 साल लोग रियाज करते हैं लोग। तो एक्टिंग क्यों नहीं? आपका जो ट्रेनिंग है वो बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। आप सिर्फ कुछ सालों में पास आउट नहीं होते हैं, 6 साल थिएटर करके एक्टर नहीं हो जाते हैं। बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक एक चीज़, एक एक एक्सपीरियंस, एक एक लम्हा, एक एक मूवमेंट आपका जो है वो प्रोसेस है आपकी एक्टिंग का। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो। फिल्मों में आपने देखा होगा, खास तरह से हमने देखा, जैसे एक तरफ डैनियल डे-लुइस हॉलीवुड में अगर आप जाएंगे, या ग्रेट मोइन अख्तर, मैं उन्हें कहता हूँ, पाकिस्तान के एक्टर हैं मोइन अख्तर साहब। एक तरफ तो ये एक्टर थे, एक तरफ आप हिंदुस्तान में देखें तो हमारे ग्रेट एक्टर्स में से इरफान साहब या नसीर साहब, या ये आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मेंटल मेहनत करते हैं। इरफान साहब या नसीर साहब और तमाम के मेनन साहब मेंटल बहुत मेहनत करते हैं। नीरज का भी कभी बहुत प्यारी एक्टिंग वो करते हैं। तो जो दिमागी साइकोलॉजिकल चेंज हो जाते हैं, बाकी चेंज नहीं होता। कई बार आप इनसे मुतासिर होकर उसी तरह का अभिनय करने लग जाते हैं। सो यू हैव टू सर्च, कि आपको तलाशना होगा आप किस तरह का अभिनय, एक्सप्लोर होने दीजिए, खुद को खुलने दीजिए। और इन्फिनाइट जो है ना, उसके साथ जब तक वो कनेक्शन आपका नहीं होगा, तब तक वो आप जो आपके हाथ में जो है वो पत्थर है, उसको आप हीरा समझ के घूमते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे, और भीड़ लगी रहती है। एक दिन मेरा एक दोस्त थे, मेरे पास आए, हमारे जूनियर है, हमारे साथ काम करते हैं, हमारे दोस्त ही हैं, जूनियर तो क्या है। उन्होंने मुझे कहा कि वो तो कहीं से कुछ
रिहर्सल से आ रहे थे तो वो यहाँ से लेके और उनके पाँव तक वो पसीने में भीगे हुए थे। तो मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा रिहर्सल करके आया हूँ भाई। मैं कई देर तक सोचता रहा, एक्टर की जो मेहनत है ना, वो यहाँ की और यहाँ साइकोलॉजिकल, बॉडीली तो होती ही है क्योंकि इक्विपमेंट तो बॉडी है जिसके थ्रू आप साइकी को प्रेजेंट करोगे, लेकिन वो देख के ऐसा लग रहा था कि कहीं से ही ट्वीट तोड़ के आ रहे हैं, मतलब इस तरह की मेहनत। तो मेहनत में भी कई बार आप इधर उधर भटक जाते हैं। एक्टर को तो फील इतना करना होता है, हवा तक को फील करना होता है, तब आपके अंदर कुछ एक्सप्रेस क्या है ना, पहले आप एक्सप्रेसिव होते हो जब शुरू शुरू में आप परफॉर्म करते हो, एक्टिंग करते हो, धीरे धीरे एक्सप्रेशंस खत्म हो जाते हैं और वो बहुत सुंदर स्टेज होती है कि जब एक्सप्रेशन अंदर आपके हों और वो सामने वाले को कनेक्ट कर रहे हो वाइब्रेशन के थ्रू, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो उनको, वो साधना है, उसको साध लेते हो आप, फिर वो ईज लगता है सब कुछ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो एक्टर की मेहनत जो है मजदूर की तरह नहीं होती, मजदूर का अपना काम है, उस काम में वही मेहनत दरकार है, लेकिन जो एक्टर की मेहनत है वो फिजिकली तो होती ही है। इतनी फिजिकल आप अपनी बॉडी को रखिए कि आप प्रॉब्लम ना आए बॉडीली कुछ काम करने में, लेकिन साइकी और यूनिवर्सल बेसिकली जो एक इन्फिनाइट का एक तार है उसको बयान नहीं कर सकते, उससे कनेक्शन हो जाएगा जब आपका एक्टिंग करते करते, या उस तरह से आप थॉटलेस होते चले जाएंगे चीज़ों को लेके। तो जब उस रास्ते पे आप निकलेंगे, लंबा रास्ता है बहुत, आपके सामने से लोग निकल के चले जाएंगे तेज़ रफ्तार से, पैनिक नहीं होना है, आपको अपने ट्रेनिंग पे भरोसा रखना है, ट्रेनिंग सेल्फ ट्रेनिंग पे या इंस्टीट्यूशनल जैसी भी ट्रेनिंग आप पसंद करते हैं, लेकिन उस पर नज़र रखनी है कि आप उस इन्फिनाइट को देखते रहें और उसके सामने आप सरेंडर करके और उससे आगे बढ़ते रहें। तो आपको सुंदर एक बहुत खूबसूरत सा अभिनेता आप अपने आप को पाएंगे। और अभिनय, अब ऐसा अभिनेता होना जो इतनी सारी ज़िंदगियों को डिफरेंशिएट कर पाता है और जी पाता है, ये आप उससे पूछिए। भले ही उनको कई बार हम लोगों को थिएटर हम लोग करते हैं तो कई बार हमें फाइनेंशियल चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आता है, फाइनेंशियल ज़िंदगी गुजारने में, लेकिन आप अगर जो है ये कर लेते हैं सर्वाइवल के जितना पैसा आप कहीं से कुछ कर लेते हैं और उसके बाद आप थिएटर करते हैं, आप फिल्म करते हैं जो आपका मन करता है जिस तरह की, तो जो कैरेक्टर को जिंदा वो जो एक इन्फिनाइट है वो बहुत खूबसूरत है। हाँ, लेकिन इसमें कभी कभी हम डिसबैलेंस हो जाते हैं कि पैसा बिल्कुल ही चला जाता है लाइफ से और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। घर भी तो है, सब चीज़ों को देखना है, बैलेंस कायम करना है। यही सब बातें थी कुछ एक्टिंग की सक्सेस को लेके, एक्टर की सक्सेस को लेके। सो आप अगर एक्टर हैं तो ये अपने आप में बहुत सक्सेसफुल बात है कि आपने अपने इंसान होने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के इम्कान आपके पास हैं, पॉसिबिलिटी हैं। आप दुनिया के हर चीज़ को फिर से क्रिएट कर सकते हो, जिंदा कर सकते हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है। लेकिन ठीक है, ऑडियंस का एक नज़रिया एक्टर को देखने का कि को फिल्में और तमाम चीज़ें हैं और फेमस वो भी, और फेमस होना कोई ऐसा बहुत प्यारी बात है, मतलब आपको लोग जो आप कर सकते हैं उसके लिए क्यों ना जाने लोग आपको। लेकिन आप जिस रास्ते से थोड़ा लंबा रास्ता अगर लेंगे ना तो बहुत मज़ा भी आपको आएगा। थोड़ी देर से आएगा आपका काम सामने, या नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, या आएगा अभी तो देर से आएगा, तो वो बहुत मज़ा देगा आपको, वो आपको ज़िंदगी के आयाम जो देगा। और प्लीज़ पढ़ें लिखें, खूब थिएटर करें, खूब अच्छी अच्छी एक्टिंग करें और अच्छे से रहें। ये कुछ बातें थी। एक्टर हैं आप, ये अपने आप में एक सक्सेस है, ये बहुत प्यारी सक्सेस है। और जो एक्टर्स मेरी वीडियो देखेंगे या जिनके पास भी पहुंचेगी वो समझ पाएंगे उस एसेंस को, जो बयान करना मुश्किल है शायद। लाइव रहें, ज़िंदा रहें, अच्छे से रहें, शांत रहें। चीज़ें होती हैं, समय समय के साथ होती हैं, और थोड़ा लंबा रास्ता थोड़ा ज़्यादा समय लेता है। अपना उस इन्फिनाइट के ट्रेनिंग, इन्फिनाइट जो आपकी जो खामोशी की ट्रेनिंग है, साइलेंस को समझने की जो आपकी एक्टिंग में ट्रेनिंग है, उसको जारी रखें। बाकी एक्सरसाइज तो चलती रहती हैं, होती रहती हैं। और कभी भी आप कहीं से इंस्टीट्यूट से हैं या नहीं हैं, और कुछ भी हैं, कहीं से भी हैं, कोई भी हैं, कभी भी ये ना समझें कि ये ज़्यादा है, ये कम है। वो इन्फिनाइट से कनेक्शन हो गया तो फिर आप देखना, आपको हल्का लगेगा और सब चीज़ें फ्लो के साथ होती चली जाएंगी लाइफ में। थैंक यू। वीडियो मिले तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा अच्छी लगे तो, और सबको मेरा सलाम। टेक केयर।